भारत का जो डिफेंस का बजट आउटले है वो पाकिस्तान के पूरे बजट से ज्यादा है। बिल्कुल। ये कोल्ड स्टार्ट जैसी एक कहते हैं ना एग्रेसिव। इंडिया की इकॉनमी ऐसे जा रही है, हमारी इकॉनमी का रुख आप लोगों ने यूं कर दिया है, फिर भी हम ना। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी स्टोरी है, जो इंडिया से आ रही है स्टोरी, इंडिया के डिफेंस बजट के हवाले से 18.48 अरब डॉलर जो हैं वो वेपन्स प्रोक्योरमेंट के लिए हैं, नए हथियार खरीदने के लिए हैं। राफेल जहाज और फिर वो जो S-400 मिसाइल जो उनका वो डिफेंस सिस्टम है वो पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा यानी 16% उन्होंने इजाफा किया है जो नए हथियार खरीदने हैं। अब ये किसके लिए खरीदने हैं? ये हमारे लिए खरीदने हैं ना, और किसके लिए खरीदने हैं? क्योंकि इस हुकूमत से मईशत नहीं संभाली जा रही, मईशत इकानमी के बगैर कोई डिफेंस नहीं पॉसिबल। अब वो 6 गुना हो गया इंडिया का बजट, आप कंपेयर कर लीजिए हमारे दौर से। और अगर ये नायल हुकूमत इसी तरह इकोनॉमिक डिसीजंस लेती रही जो कि गलत है, कहीं ज्यादा है और भारत का बजट हमसे कई गुना ज्यादा है, सो आपको वो भी ज़हन में रखना। इकोनॉमी उनसे चल नहीं रही क्योंकि आपको पता है कि हमारे टोटल बजट होता है 700 अरब डॉलर का, 700 अरब रुपए का, और हमारी टोटल ताहिर साहब जो इनकम होती है वो होती है 3500, 400, 4200 अरब। तो हमारा बजट डेफिसिट ही बहुत ज्यादा होता है, फिर उसके ऊपर बहुत चीजें चली जाती हैं और कोविड ने आके वो भी चीजें स्लो कर दी हैं। फिर गवर्नेंस चैलेंज है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इमरान खान साहब ने खुद ही बढ़ा ली हुई है। जो पड़ोसी मुल्क है भारत, उसका 6 टाइम्स ज्यादा ग्रोथ रेट है पाकिस्तान से, और 2050 तक ये कहा जाता है कि अगर यही ग्रोथ रेट रहा और इसी हुजम से इनकी इकोनॉमी भारत की बढ़ती रही तो वो पाकिस्तान के ग्रोथ रेट से 40 टाइम्स ज्यादा हो जाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। दोस्तों, भारत ने अपना बजट पेश कर दिया है जिसमें भारत ने एक बड़ा हिस्सा रक्षा बजट के लिए रखा है। रक्षा बजट के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 कंट्री में शुमार होता है। भारत ने 2022 में तकरीबन 5.25 लाख करोड़ रक्षा बजट पेश किया है। पिछले साल के मुकाबले में करीब 5% ज़्यादा है। भारत हर साल रक्षा बजट में 5 से लेकर तकरीबन 10% की वृद्धि करता है, लेकिन इस साल भारतीय रक्षा बजट में एक ख़ास बात पेश की गई है जो हर साल पेश किए जाने वाले रक्षा बजट से अलग है। टोटल 5.25 लाख करोड़ में से 1.52 लाख करोड़ नए रक्षा उपकरण की खरीद में लगाए जाएंगे और वो 1.52 लाख करोड़ में से तकरीबन 68% यानी कि करीब 70,221 करोड़ भारत में ही रक्षा उपकरण के निर्माण में लगाए जाएंगे। यानी अब भारत दूसरे देशों के ऊपर हथियार खरीदी को कम करके भारत में ही स्वदेशी हथियार के निर्माण में ही आधे से ज़्यादा बजट को यूज़ करेगा। दोस्तों, भारत हर साल तकरीबन ऐसे ही रक्षा बजट में वृद्धि करता है। भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान के रक्षा बजट की तुलना में कुछ भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान का टोटल देश का बजट हमारे लगभग रक्षा बजट के बराबर होता है और पाकिस्तान का रक्षा बजट भारत से तकरीबन 6वां भाग ही होता है। ये सब सुन के पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है कि हम भारत का मुकाबला ऐसे में कैसे करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। जय हिंद, जय भारत। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी स्टोरी है, जो इंडिया से आ रही है स्टोरी, इंडिया के डिफेंस बजट के हवाले से देखिए, तकरीबन 49.6 बिलियन डॉलर्स का ये बजट है। 3% उन्होंने इंक्रीज की है और इसमें 18.48 अरब डॉलर जो हैं वो वेपन्स प्रोक्योरमेंट के लिए हैं, नए हथियार खरीदने के लिए हैं। इंडिया ये सब कुछ कर रहा है। और आपको ये याद होगा कि जब पिछला बजट हमारा था तो जनरल कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तान की फ़ौज ने अपने इस बजट को सीज कर दिया था पाकिस्तान के हालात को देखते हुए। जी, ये जो तफसीलात हैं जिसमें उन्होंने बताया जा रहा है कि राफेल जहाज और फिर वो जो S-400 मिसाइल जो उनका वो डिफेंस सिस्टम है वो, और पता नहीं ये क्या कुछ भारत खरीदना चाह रहा है। तो ये एक ऐसी दौड़ शुरू कर रहा है खित्ते में। हम तो अपना बजट इजाफा नहीं कर रहे हैं, हमारी फ़ौज तो बिल्कुल जो भी उसका बजट है, जैसे भी उसके हालात हैं, पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं तो इसको कहीं ना कहीं तो मैच करना पड़ेगा।
वसाइल तो देने पड़ेंगे हमें अपनी फौज को। थोड़ा आपको और बता देता हूँ, इसमें नेवी के लिए अलहदा उन्होंने पैसे रखे हैं, एयरफोर्स के लिए 7 पॉइंट यानी तकरीबन 7.25 अरब उनको वो रखे जाएंगे। नेवी के लिए तकरीबन 4.5 अरब रखे जाएंगे। इंडियन आर्मी की ख़रीदारी के लिए भी 5 जो हैं इसमें रखे जा रहे हैं। और जो प्रोक्योरमेंट है पिछले 15 सालों में सबसे ज़्यादा यानी 16% उन्होंने इजाफा किया है जो नए हथियार खरीदने हैं। अब ये किसके लिए खरीदने हैं? ये हमारे लिए खरीदने हैं ना, और किसके लिए खरीदने हैं? जो नई हुकूमत आई है इसमें हमारा जो डिफेंस का बजट है, पहले अगर इंडिया से 5वां हिस्सा था, इंडिया का बजट अगर 5 गुना था, क्योंकि इस हुकूमत से मईशत नहीं संभाली जा रही, मईशत इकानमी के बगैर कोई डिफेंस नहीं पॉसिबल। अब वो 6 गुना हो गया इंडिया का बजट। आप कंपेयर कर लीजिए हमारे दौर से, और अगर ये नायल हुकूमत इसी तरह इकनॉमिक डिसीजंस लेती रही जो कि गलत है, किसी वक्त बैठ के आप उनसे डिस्कस कर लीजिए, मैं आपको बता सकता हूँ कि इनकी नाअहली की वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है। भारत का जो डिफेंस का बजट आउटले है वो पाकिस्तान के पूरे बजट से ज्यादा है। बिल्कुल। ये कोल्ड स्टार्ट जैसी एक कहते हैं ना एग्रेसिव फौजी, उसके ऊपर भी फलसफे में भी यकीन रखता है और उसको ये नाफिज करना चाहते हैं, यानी कि जंगी जुनून में भी मुब्तला है। अपने हर हमसाया मुल्क को ये डराना चाहते हैं, इसके हेजेमोनिस्टिक डिजाइन हैं, इसके बारे में कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं। जो पड़ोसी मुल्क है भारत, उसका 6 टाइम्स ज्यादा ग्रोथ रेट है पाकिस्तान से। और 2050 तक ये कहा जाता है कि अगर यही ग्रोथ रेट रहा और इसी हुजम से इनकी इकोनॉमी भारत की बढ़ती रही तो वो पाकिस्तान के ग्रोथ रेट से 40 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। बम्बई में 7 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं जो एक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अंडर में काम करती है और बहुत अच्छा काम करते हैं। वहाँ कोई इशू ही नहीं है, वहाँ कोई इशू नहीं है। आपका बजट क्या है? आपका कौमी बजट क्या है? आपकी प्रोडक्शन क्या है? आपकी तो फैक्ट्रियाँ बंद हैं, कुछ कोरोना की वजह से, कुछ पानी की वजह से। हमारी सड़कें बह गई, हमारे पुल टूट गए, हमारी रेलवे लाइन तबाह हो गई, हमारे घर तबाह हो गए। हम कच्ची बस्तियों में रहते थे, वो कच्ची बस्तियाँ अभी अब कीचड़ बन गई हैं, वहाँ लोग रहने में मजबूर हैं। फील्ड अस्पताल बन गए, वो कितने दिन चलेंगे? क्या चलेगा? इकोनॉमी उनसे चल नहीं रही क्योंकि आपको पता है कि हमारे टोटल बजट होता है 700 अरब डॉलर का, 700 अरब रुपए का, और हमारी टोटल ताहिर साहब जो इनकम होती है वो होती है 3500, 400, 4200 अरब। तो हमारा बजट डेफिसिट ही बहुत ज्यादा होता है, फिर उसके ऊपर बहुत चीजें चली जाती हैं और कोविड ने आके वो भी चीजें स्लो कर दी हैं। फिर गवर्नेंस चैलेंज है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इमरान खान साहब ने खुद ही बढ़ा ली हुई है। सो बहुत ज्यादा चैलेंजेस एट ए टाइम इमरान खान साहब को फेस करने पड़ रहे हैं।